रब को किसी चीज की जरूरत नहीं है। रब जानता है कि मेरा नबी क्या चाहता है। वो बताना चाहता है हमको कि देखो मेरा नबी ने मेरे पास आने के बाद भी क्या कहा, क्या फरमाया, ये अल्लाह मैं तेरे पास वो लेकर आया हूं जो तेरे पास नहीं। क्या मौला मैं तेरे पास इल्तिजा लेकर आया हूं। क्या लाए? इल्तिजा। नबी इल्तिजा लेकर खड़े रहे। ए महबूब हाथ खोल, बोल क्या चाहता है। मेरी उम्मत मेरे हाथ में रख दे, मेरी उम्मत मेरे लिए दे दे। ए नबी तू कहे तो आधी ऐसे बकस दू, तू कहे तो आधी आधी बकस दू। नहीं मौला, तो क्या चाहता है, क्या चाहता है? तो फरमाया महबूब ए रब्बे कायनात, बस मैं चाहता हूं कि उसके ऐबदार होगी, गुनहगार होगी, कम नमाज़ी होगी, अखलाक कम होंगे, उसने इखलास नहीं होगा, इल्म कम होगा, लेकिन फिर भी वो मुझसे मोहब्बत करेगी, मेरी आल औलाद से मोहब्बत करेगी। मौला उस उम्मत की दोरी मेरे हाथ में दे रही। तो नबी ने, अल्लाह ने फरमाया ए महबूब जा बख्शा उस जात को, बख्शा उस जात को, उस मोमिनत मोमिन को, उस मुस्लिम को जिसके दिल में तेरी और तेरी अहले बैत की मोहब्बत होगी। बख्शा मैंने। अब नबी को सफे की डोरी कब दी? अब समझिए मैं क्या बोला चाहता हूं। नबी के हाथ में सफावत की डोरी, सफी उन अकबर, सफीना है अकबर, वह सोफी का, वो तू रूती का तरदा, वह सोफी का तरदा। अल्लाह ने बहुत सारा देगा। अरे नहीं भाई, बहुत सारा देगा नहीं, तूने समझा नहीं। बहुत सारे लोग देखेंगे, दे तो मैंने मेराज में दिया। सफावत तो उम्मत मुस्तफा की मेराज में हो चुकी है, सिर्फ पब्लिक को देखना बाकी है। जलसाए कयामत का दिन बाकी है। आखिरत में देखेंगे मेरे नबी को मैंने क्या दिया। वरफाना लगा जिक्र, ए महबूब तेरा जिक्र हमने बुलंद कर रखा है। कर दिया नहीं, कर रखा है। इतना बुलंद कर रखा है, इतना बुलंद कर रखा है, कोई सोच नहीं सकता। सुभान अल्लाह जी, रब खुद कह दे सुभान अल्लाह। आली सुनारी के अल्लाह की बस एक ही शर्त, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ, अल्लाह के वफादार बन जाओ, नबी से मोहब्बत करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही कहना है, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के दिल में तकलीफ मत दो, किसी बहन बेटी को परेशान ना करो, किसी बूढ़े माँ बाप को परेशान ना कर। नबी की सीरत और सुन्नत पकड़ कर चल, यकीनन कामयाब हो जाएगा। जन्नत अल्लाह ने बनाई है मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के लिए, जन्नत बनाई हमारे लिए है। तो जन्नत के लिए ना लड़। अगर दिल में कुछ इत्तेफाकी रखता है, मोहब्बत रखता है, तो वाहिद सिर्फ अपने हक पे चलने के लिए। सच बोल, हक खा, हक पी, हक से रहे, ना कर किसी को परेशान। जो वक्त मिले नमाज पढ़, 5 टाइम की तो पढ़नी है, लेकिन कुछ मेरी बहन बेटी कमजोर है तो कोशिश करे जितनी बने इतनी पढ़े, जितनी बने इतनी पढ़े। और मन्नता रखे तो खीर बनाकर नहीं, अल्लाह की 5 रकात नमाज नफिल बोलकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 100 दरूद शरीफ पढ़ने की, 5 रोजे रखने की, अल्लाह मन्नत पूरी करता है, अता नबी करते हैं। देने वाली जात वाहिद अल्लाह की, वसीला मोहम्मद मुस्तफा। हमको आज तरीके नहीं आ रहा है। हमारे भाई और बहन बेटी में कितनी होगी जिनको नमाज के तरीके नहीं मालूम होंगे। नमाज के तरीके नहीं, गुस्ल के तरीके नहीं, वजू के तरीके नहीं, एहतराम में बड़े बुढ़े बेटे का करने का तरीका नहीं। आज हमारे में गफलत भरी हुई है। सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है, किसी जगह ढोल दरगाह पे बज जाए, हम जाए वो सुन्नी। दरगाह पे ढोल बजे, औरता बहन बेटी जाए मिलकर, वो सुन्नी। नियाज बाबा वलीउल्लाह की दिला दे, वो सुन्नी नहीं। सुन्नी वो नहीं, वो उसकी जगह पे है, लेकिन सुन्नी उसको कहा जाता है जो अल्लाह उसके रसूल की सीरत को पकड़े, उसकी सुन्नत को पकड़े, अहले बैत की सीरत को पकड़े, गोसे का दामन पकड़े, गोस की सुन्नतें पकड़े। हमने ना ख्वाजा की सुन्नतें पकड़ी, ना गोस की पकड़ी, ना अहमद रजा खां की पकड़ी, ना किसी औलाद रसूल से पकड़ी।
क्या करा हमने? मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि सलाम इतनी बड़ी हस्ती को सिर्फ छठी शरीफ की फातिहा में समेट दिया, फातिहा में समेट दिया। लेकिन ये नहीं देखा उस मोहिद्दीन चिश्ती ने दिन फैलाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के आए, अपने खानदान को छोड़ के आए, अपना घर बार छोड़ के आए, अपने पीर मुर्शिद को छोड़कर ही हिंदुस्तान में पांव रखा उस मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने, जिसको आज हम लोग 22वें तरफ से कुछ बहन बेटी आज कुंडे उन्डेरा वगैरह भरती है। खैर मैं उससे नाराज नहीं हूं, अच्छी बात है किसी वलीउल्लाह के दुरूद फातिहा लगाना, लेकिन सिर्फ फातिहा लगाने तक ही नहीं बहन। जिस फातिहा पे तूने लगाई है सो तूने सुबह की नमाज पढ़ी? क्या तूने जोहर की नमाज पढ़ी? क्या असर मगरिब ईसा पढ़ी? क्या इमाम जाफर अलैहि सालिम ने यह फरमाया कि मेरी नियात दिलाना, नमाज मत पढ़ना? पहले नमाज हक का कोई है, चाहे सैयद हो या कोई सिलसिले वाला हो, और नमाज छोड़कर कोई काम को अंजाम देता है तो वो जाने, उसका अल्लाह जाने, पर सुन्नी पक्का नहीं है, कच्चा रह गई है उसमें। पक्का होता यकीनन और नमाज पढ़ता, और नमाज पढ़ने के बाद इमाम जाफर की फातिहा दुरूद ताजीम से लगाता, एहतराम से लगाता, किसी सगे वाले को ना बुलाता। सगे वाले भी खाते हैं और बार वाले भी खाते हैं, ईमान वाले भी खाते हैं, बेईमान वाले भी खाते हैं। ये औलाद रसूल की नियात होती है। अगर नियात पे भरोसा है तो ऐसी नियात दिला, मेरी बहन बेटी नमाज पहले पढ़, नमाज पढ़कर खाना पका। गौसे आजम की 11वीं शरीफ की फातिहा लगाता हूं मैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ती। गौस से मोहब्बत है, 11वीं बनाऊंगी, नमाज नहीं पढ़ूंगी, 11वीं बनाऊंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा। अरे भाई छिल्ला क्या बोलते हैं, और घरों में तोड़ के क्या बना दे, चिराग, और आग जला ले, क्या बोलते हैं, चिराग, चिराग, और चिराग जला दिया, उसपे सेरा पिना दिया, नारियल फोड़ दिया। भाई ये सुन्नी का काम है? तुमने चिराग जलाया, उसपे सेरा पिना दिया, क्या फर्क? फर्क देखो, बोलना नहीं चाहता, समझो फर्क क्या। अरे आग की लो के अंदर गौसे आजम, आग की लो के आजम गरीब नवाज, तुम बताओ आग की लो में, आग की लो में तुम्हारे सर पे, तुम्हारे हाथ में आग का गिलास रख दिया जाए, आग की लो, तो तुम संभालोगी या संभालोगे? भाई मत जा मेरे भाई, गफलत में मत जा, टनाटन सुन्नी बन जा, खाजा गोश वाला बन जा, आला हज़रत वाला बन जा। ये चरागों में कहाँ घूम रही है लेके? अगर आग के अंदर गौसे आजम आते तो मेरे गौसे आजम मोहम्मद उस वक्त तबड़ा जलाते। कभी सुना है कि इमाम बाकर ने चिराग सिलगाया हो, इमाम जाफर ने सिलगाया हो, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाप हुसैन का जलाया हो? गुनाह है। क्या है? इसी करती वही तेल को किसी गरीब में तस्लीम कर या अपने बीवी बच्चों के पीछे लगा दे भाई, तो अच्छा रहेगा। ये सब बनकर नारियल फोड़ना, ये करना, फूल चढ़ाना, ठीक है कब्रिस्तान में जाओ फूल चढ़ाओ, मजार पे जाओ, आदमी जाओ फूल चढ़ाओ, औरतों को इजाजत नहीं। अगर औरतों को दरगाह पे कब्रों पे जाने का शौक ही है तो जा, जिस जगह तेरे खानदान में कोई दफनाया हो, तेरी औलाद में हो, तेरा आदमी में हो, तेरा भाई में हो, तेरी बहन में हो, तेरी माँ में हो, उसकी कब्र पे जाके बैठ और हासिल कर इबरत कि एक दिन में भी यहाँ आने वाली हूँ। कब्रिस्तान में जाने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए कोई माँ बहन बेटी बोले तैयार नहीं। अजमेर की छठी भरने के लिए पैसे भी लगाएगी, बेनमाजी बनेगी, बेनमाजी बनेगी, पैसे भी लगाएगी। और नालत बताइए शरीयत में, जो बहन मेरी बेटी दरगाह पे जाए उस पे नालत है, क्यों अपने आप को गुनाह में लाते हो? वाहिद नमाज, मेरी बहन मेरी बेटी वाहिद नमाज पढ़ो, सही तरह से गुसल सीखो, वजू सीखो। आज गुसल वजू से महरूम, घर में पाकी साबी बराबर नहीं, अल्लाह रोजी कैसे देगा? हम तंगस्तीब है, हम कर्जे में, हमारे बच्चे सही नहीं है, हमारी बहू सही नहीं है, ये बहनों की फरियाद होती है। पर वो बहन देखे कि क्या मैं बड़ी हूं घर में तो मैं मुकम्मल नमाजी हूं, क्या मैं हक पे हूं? कोई मेरा भाई हो तो कह दे मैं मुकम्मल हूं। अरे भाई मुकर्रम होना जरूरी है, जिसके घर के अंदर कोई मुकम्मल बराबर नहीं होता ना, वो घर खराब होता है। और जिसके घर के अंदर मुकम्मल बराबर एक बंदा हुआ, और जिसके घर में नमाजी हुए, नबी पे सलाम और दुरूद हुआ, अली का नाम लेने वाला हुआ, वो घर ही दुनिया में ही जन्नती है।
आए, जन्नती बने मेरे भाई, जन्नती बने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना है हमारे लिए क्या? नमाज। क्या है? नमाज। अल्लाह उसके रसूल का नजराना नमाज है। तोहफा, तोहफा, तोहफा क्या बोला जाता है? तोहफा। वो तोहफे को बोले तो कैसा? हर अमल, हर इल्म से बढ़कर सबसे ज्यादा जो पसंद है अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को, वो है तोहफा है मेराज नमाज। क्या चीज? नमाज। तोहफा है, तोहफा। मेरी बहन सोच, अब 5 मिनट का वक्त लूंगा आपका, ज्यादा नहीं भाई। ये तोहफा है, किसका है? मेरी साली ने मेरे को दिया है, संभाल के कांच में रखेगा। बुरा लगे माफ करना, अब क्या करूं, मजबूर हूं, बोलना पड़ेगा। तोहफा दुनिया वालों का होता है, कभी कांच में समझ जाया बसीर भाई, कभी साली का तोहफा, कभी बहन का तोहफा, कभी माँ का तोहफा, कभी बेटे का तोहफा, कभी दोस्त का तोहफा। तोहफे को संभाल के रखा, तोहफे को संभाल के रखा, और खुद ने भी तोहफा किसी को दिया, वो भी संभाल के रखे। ना रखे तो नाराज, मेरा तोहफा दिया हुआ फेंक दिया, होता ना भाई। कोई कुछ नजराना दे और ना कबूल करे, तुम क्या करो? भले मैं गरीब थी, मैंने छोटा सा दिया, कबूल नहीं करा, बोलते ना। तो ये नजराने के अंदर कबूलात में और सजा के रखते हो, तो जिसको अल्लाह तबारक व तआला बोलता है, जिनको मोहम्मद मुस्तफा बोलता है, उस तौहीद और रिसालत का तोहफा हमको मिला है। ये दुनिया वालों का तोहफा अफजल है कि अल्लाह उसके रसूल का तोहफा अफजल है? उस अल्लाह उसके रसूल का तोहफा वाहिद नमाज है। नमाज कायम कर मेरी बहन बेटी, मेरे भाई, नमाज कायम कर। अगर नमाज कायम कर ली ना, कसम उस जल्ले जलाल की, कहीं भी रुस्वा ना होगी, हर जगह तेरी इज्जत और ताजीम होगी, हर जगह इज्जत और ताजीम होगी। नहीं जानती, जब बंदा भी बोलता ना अल्लाहू अकबर, उसकी ताजीम एहतराम में आ जाता है, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। तो अल्लाह फरमाता तू मेरी ताजीम करती है, दुनिया में मैं तेरी ताजीम कराऊंगा, कब्र में तेरी ताजीम कराऊंगा, आखिरत में तेरी ताजीम कराऊंगा। कब? जब उसके तोहफे को संभाला जाए।